सभी के जीवन में ऐसा होता है ना कि हम कई बार व्यक्ति को पूरी तरह से जाने बिना ही उसके बारे में कई बार निगेटिव धारणाएं बना लेते हैं और बाद में हमारी वही धारणा गलत निकलती है। ऐसा हम सभी के साथ जरूर होता होगा। कितनी बार हम पढ़ते हैं कि कभी भी किसी को पूरी तरह जाने बिना उसके बारे में जजमेंट नहीं देनी चाहिए, मगर फिर भी हमारा जो चंचल मन है वो अपने आप ही ऐसी धारणाएं बना लेता है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कई लोग यही सोच रहे होंगे ना कि अरे नहीं नहीं, वह तो ऐसी धारणा कभी नहीं बनाते बिल्कुल भी, और वो कभी भी ऐसे व्यक्ति को जज नहीं करते। लेकिन अभी जो मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगी उसको सुनने के बाद और जानने के बाद आप यही जानेंगे कि हाँ, हम सभी कभी ना कभी कई बार बिना पूरी तरह से जानकारी लिए ही अपनी जजमेंट दे देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत होती है। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप हमारे नए नए वीडियोस देख पाएं। एक सेल्समैन मई जून की चिलचिलाती धूप में गर्मी से तरबतर जूतों के कुछ जोड़े लेकर नई कंपनी के प्रमोशन के लिए घूम रहा होता है, मगर दुर्भाग्यवश उसका एक भी जूता नहीं बिकता। गर्मी से हैरान परेशान वो बहुत ही दुखी हो जाता है और उसके पास जो पानी होता है वह भी खत्म हो जाता है। उसे तेज प्यास लग रही होती है, गला सूख रहा होता है और ऊपर से उसके मन में यह भी डर होता है कि देखो कंपनी का एक भी जोड़ा जूता नहीं बिका। तभी उसकी नजर एक घर पर जाती है। उस घर में एक व्यक्ति उसे इशारे से अपनी ओर बुलाता है। सेल्समैन मन में नई आशा और विश्वास लिए उस घर के दरवाजे पर आता है। घर के दरवाजे पर वह व्यक्ति कहता है कि तुम इतनी तेज चिलचिलाती धूप में मुझे बड़े दुखी और परेशान लग रहे थे, यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास ठंडा पानी लेकर आता हूँ। सेल्समैन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि देखो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जो पीड़ा को समझते हैं। वो मन से कहता है कि जी हाँ, मुझे पानी की जरूरत थी। व्यक्ति अंदर चला जाता है। 2 मिनट बीतते हैं, 3 मिनट बीतते हैं, 5 मिनट बीतते हैं, 10 मिनट बीत जाते हैं, 15 मिनट बीत जाते हैं, मगर व्यक्ति लौट कर नहीं आता। अब सेल्समैन के मन में उस व्यक्ति के प्रति दूसरी धारणा बनने लगती है। देखो ना, पानी लाने में कोई इतनी देर लगती है, बताओ, इतनी देर से भूखा प्यासा मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे ऐसे ही बुला लिया। लोग भी पता नहीं कैसे कैसे होते हैं, दूसरे का मजाक उड़ाना ज्यादा अच्छा लगता है। वह अपने मन में उन व्यक्ति के प्रति ऐसी धारणा बना ही रहा होता है। तभी व्यक्ति ठंडा जल लिए उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम इतनी तेज गर्मी में आ रहे थे तो मुझे लगा कि तुम्हें ठंडा गुलाब का शरबत पिलाया जाए, और उसके बाद वो उसे उसको दे देते हैं। वह व्यक्ति ठंडा शरबत का जूस पीते हुए सोचता है कि देखो, मैं बेकार में ही इन व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बना बैठा था, ये तो सच में बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और उसके बाद वह तुरंत गुलाब के शरबत का जूस पीकर उन्हें ग्लास लौटा देता है। उसके बाद वह व्यक्ति पूछते हैं कि आखिर मुझे भी बताओ कि तुम क्या काम करते हो। तब वह व्यक्ति बताने लगता है और अपने जूते उसे दिखाने लगता है कि देखो, एक नई कंपनी में मैं सेल्समैन हूँ और वह कंपनी अपने जूतों के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। उसके बाद वह व्यक्ति उसके पास जितने भी जूते होते हैं उन सबको निकलवा कर देखने लगता है। जब सेल्समैन एक जूता दिखाता है तो उसके मन में आशा बनती है कि शायद व्यक्ति उससे जूते खरीद लेंगे। उसके बाद वो दूसरे जोड़ी कहते हैं कि नहीं, दूसरे दिखा। ऐसा करते करते वो उस सेल्समैन के कम से कम 10 जोड़ी जूते निकलवा कर देख लेते हैं और वो उस व्यक्ति से पूछते भी जाते हैं कि यह जूता कितना मजबूत है, उसके सोल के बारे में, उसकी बनावट के बारे में। सेल्समैन बड़ी ही कुशलता से, बहुत ही हाजिर जवाबी से सारे प्रश्नों के जवाब देता रहता है। उसके बाद वह व्यक्ति कहते हैं कि दिखाओ, और तुम्हारे पास कौन सी क्वालिटी के और थोड़े अलग से जूते दिखाओ। अब सेल्समैन के मन में उन व्यक्ति के प्रति फिर दूसरी धारणा बनने लगती है कि देखो ना, इतनी देर से मेरा समय बर्बाद किए जा रहे हैं। ठीक है भाई, मुझे पानी पिला दिया, मगर इसका यह मतलब थोड़ी है कि इन्होंने मुझे खरीद ही लिया है। बार बार नहीं ये दिखाओ, नहीं वो दिखाओ, इसका सोल कैसा है, इसका डिजाइन कैसा है। और आखिरकार वह सेल्समैन अपना उनको 11वां जोड़ा जब दिखाता है तो उसके बाद सारी बातें बताता है। फिर वह व्यक्ति उस सेल्समैन को अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारी सारी बातें जानकर यह जाना कि तुम्हें जूतों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है। मेरी जूतों की एक फैक्ट्री है और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसको न केवल जूतों का नॉलेज हो, जो पूरी मेहनत, समर्पण, लगन और निष्ठा के साथ वहां पर मैनेजर के काम को संभाल सके। इसीलिए मैं इतनी देर से एक तरह से यह तुम्हारा बिना जाने इंटरव्यू ले रहा था और तुम उसमें पास हो गए हो। आज से ही मैं तुम्हें अपनी उस
फैक्ट्री का मैनेजर घोषित करता हूँ। यह सुनकर वह सेल्समैन दंग रह जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह उन व्यक्ति के प्रति नतमस्तक होकर कहता है कि सर, आप सचमुच महान हैं। कुछ ही देर में आपके अलग अलग व्यवहार थे, मैं आपके प्रति अलग अलग धारणाएं बना बैठा था, लेकिन आज मुझे यह सबक मिल गया है कि जब तक पूरी बात को ना जान लो तो कभी भी अपने आप ही नेगेटिव धारणा नहीं बनानी चाहिए। व्यक्ति भी मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो और कल से काम पर आ जाना। इस तरह से उस व्यक्ति को धूप में, चिलचिलाती धूप में घूमने से मुक्ति मिल जाती है और एक तरह से अपने आप ही अपने कामकाज और हुनर के कारण एक बहुत अच्छी पोस्ट भी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, यह कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी बिना पूरी बात को जाने समझे जजमेंट नहीं देनी चाहिए, किसी के बारे में नेगेटिव धारणा नहीं बनानी चाहिए, पल पल अपने रुख को नहीं बदलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।